नया पासपोर्ट मिलते ही बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि काम खत्म हो गया, लेकिन अगर आपके पास OCI कार्ड है तो असली जरूरी काम उसके बाद ही शुरू होता है। एक छोटा सा अपडेट जो अगर आपने इग्नोर कर दिया तो इंडिया ट्रैवल के साथ इमिग्रेशन पर सवाल, डिले और अननेसेसरी परेशानी तक हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम बिल्कुल साफ और आसान सी भाषा में समझने वाले हैं कि नए पासपोर्ट के बाद OCI कार्ड अपडेट करना क्यों जरूरी है, ऑफिशियल गवर्नमेंट रूल्स क्या कहते हैं, किन लोगों को सिर्फ ऑनलाइन अपडेट करना होता है और किन लोगों को OCI कार्ड री इशू करवाना पड़ता है, और पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। ये वीडियो खास तौर पर उन इंडियंस के लिए है जो US और दूसरे देशों में रहते हैं और OCI कार्ड के रूल्स को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि न्यू पासपोर्ट के बाद OCI अपडेट क्यों जरूरी होता है। OCI कार्ड एक लाइफ लॉन्ग वीजा जरूर है, लेकिन वो आपके पासपोर्ट डिटेल से लिंक्ड होता है। जब आपका पासपोर्ट रिन्यू या रिप्लेस होता है तो उसका नंबर बदल जाता है और कई बार फोटो भी अपडेट होती है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में अगर आपका OCI पुराने पासपोर्ट से जुड़ा रहेगा और आप नए पासपोर्ट पर ट्रैवल करेंगे तो ये मिसमैच क्रिएट करता है। इसी वजह से इंडियन अथॉरिटीज ने साफ रूल बनाया है कि न्यू पासपोर्ट मिलने के बाद OCI रिकॉर्ड्स को अपडेट करना जरूरी है, ताकि इमिग्रेशन के टाइम कोई कंफ्यूजन ना हो और आपका ट्रैवल एकदम स्मूथ रहे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, यानी ऑफिशियल रूल्स क्या कहते हैं। पहले नियम काफी स्ट्रिक्ट थे और हर पासपोर्ट रिन्यूअल पर OCI कार्ड री इशू करवाना पड़ता था, लेकिन 2021 के बाद गवर्नमेंट ने रूल्स को काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। अब एज के आधार पर यह तय होता है कि आपको सिर्फ ऑनलाइन अपडेट करवाना है या फिजिकल OCI कार्ड री इशू करवाना है। अगर आपका OCI कार्ड 20 साल की उम्र के बाद इशू हुआ है तो हर बार पासपोर्ट रिन्यू होने पर OCI कार्ड री इशू करवाने की जरूरत नहीं होती। ऐसे केसेस में आपको सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने न्यू पासपोर्ट डिटेल्स और रीसेंट फोटो अपलोड करनी होती है। यही अपडेट लीगली सफिशिएंट माना जाता है। अगर आपका OCI कार्ड 20 साल से पहले इशू हुआ था तो 20 साल की उम्र पूरी होने के बाद जो पहला पासपोर्ट रिन्यू होता है उस समय एक बार OCI कार्ड री इशू करवाना जरूरी होता है। इसका रीजन ये है कि फेस फीचर्स काफी बदल जाते हैं, इसीलिए अपडेटेड बायोमेट्रिक रिकॉर्ड जरूरी माना जाता है। 50 साल के बाद भी फोटो अपडेट का रूल पहले बहुत कंफ्यूजिंग था, लेकिन करंट रूल्स के हिसाब से ज्यादातर केसेस में ऑनलाइन फोटो अपडेट ही इनफ होता है। फिजिकल कार्ड री इशू जरूरी नहीं होता है जब तक अथॉरिटी स्पेसिफिकली ना मांगे। आप समझते हैं एक्चुअल प्रोसेस कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल प्रैक्टिकली। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल OCI वेबसाइट पर जाना होता है। वहां OCI मिसलेनियस सर्विसेज का ऑप्शन मिलता है। इसी सेक्शन के अंदर पासपोर्ट अपडेशन का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ आपको अपना ओल्ड पासपोर्ट नंबर, OCI कार्ड नंबर और बेसिक पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती हैं। इसके बाद आपको अपने न्यू पासपोर्ट की स्कैन्ड कॉपी और रीसेंट फोटोग्राफ अपलोड करनी होती है। फोटो क्लियर और रीसेंट होनी चाहिए क्योंकि यही फोटो इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स में अपडेट हो जाती है। अगर आपका सिर्फ पासपोर्ट नंबर बदला है और नाम या नेशनैलिटी सेम है तो यही प्रोसेस सफिशिएंट होता है। इस सर्विस के लिए आपको कोई फी पे नहीं करनी होती है और ना ही कॉन्सुलेट या एम्बेसी जाने की जरूरत होती है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको ईमेल के जरिए एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। कुछ समय के बाद सिस्टम आपको इन्फॉर्म करता है कि आपका OCI रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। इस पूरी प्रोसेस में फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं होती जब तक कि आपका केस OCI कार्ड री इशू वाला ना हो। अब एक जरूरी बात उन लोगों के लिए जिनका OCI स्पाउस कैटेगरी में इशू हुआ है। अगर आपका OCI इंडियन स्पाउस के आधार पर मिला है तो हर नए पासपोर्ट अपडेट के समय आपको ये डिक्लेरेशन देना होता है कि मैरिज अभी भी वैलिड है। इसके साथ इंडियन स्पाउस का पासपोर्ट या OCI कार्ड डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होता है। ये स्टेप इग्नोर करने पर एप्लीकेशन स्टक भी हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रिकॉशंस की जो खास तौर पर US और दूसरे कंट्रीज में रहने वाले इंडियंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार न्यू पासपोर्ट मिलने के बाद लगभग 3 महीने के अंदर OCI अपडेट कर देना चाहिए। अगर आप अपडेट से पहले ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ ओल्ड पासपोर्ट, न्यू पासपोर्ट और OCI कार्ड तीनों कैरी करें ताकि इमिग्रेशन पर कोई भी कंफ्यूजन ना हो। फॉर्म भरते समय ये भी ध्यान रखें कि आप वही ओल्ड पासपोर्ट नंबर डालें जो OCI कार्ड के रिकॉर्ड में लिंक्ड है।
छोटी सी गलती एप्लीकेशन डिले कर सकती है। अगर आपका नाम, नेशनैलिटी या पर्सनल डिटेल्स बदली हैं तो सिंपल पासपोर्ट अपडेट के बजाय करेक्ट कैटेगरी में एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो आई होप इस वीडियो के जरिए आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप अपना OCI कार्ड री इशू करवाना चाहते हैं, आपने नया पासपोर्ट लिया है, तो उसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या लीगल स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं OCI कार्ड के अराउंड हम और भी वीडियोज़ बनाएं, कुछ टॉपिक आपके मन में हैं जो आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप वो भी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।